जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके समक्ष एक गहरे रहस्य को प्रकट करने जा रहे हैं। वो रहस्य इस प्रकार है कि पांडवों के पिता पांडु, क्या ऐसी बात थी जो पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे? क्यों नहीं पुत्र उत्पन्न कर पाए? क्या ऐसा कारण था? क्या पांडु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति से हीन थे? दोनों पत्नियों से पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। किसका श्राप था? क्या कारण था? क्या रहस्य था? साथियों, उस विशेष रहस्य को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक प्रमाण के साथ करने जा रहे हैं। साथियों, भूतो न भविष्यति, हमारी बात कोई साथियों जब ऐसा कहना ठीक नहीं है, काट नहीं सकता। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। बात थी कि धर्म में आसक्त जो निष्ठुरता पूर्वक वध किया था पांडु ने मृग और मृगी का, वो मृग मृगी कोई और नहीं, एक मृग मृगी के रूप में एक संत थे। उन्होंने श्राप दिया था कि मैथुन काल में तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने हमें ऐसे समय पर वध किया है, तुम्हारा भी वध ऐसे ही समय पर होगा। तुम अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे तो आप यमलोक पहुंच जाओगे, कोई नहीं बचा सकता, मृत्यु हो जाएगी। साथियों, इस गहरे रहस्य को मैं आपके समक्ष शुरू से विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो मैंने अंश बीच में से दिए थे। अब चलते हैं, क्या कारण था, ये घटना कैसे घटी, ये प्रसंग कैसे घटित हुआ। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। एक समय की बात है, राजा पांडु मृगों के और सर्पों से सेवित उस विशाल वन में विचर रहे थे। वहां उन्होंने मृगों के एक यूथपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु 5 सुंदर सुनहरे और भयंकर बाण द्वारा मृग और मृगी को बीध डाला, बाण मार दिए। 5 बाण मारे थे साथियों, मृग और मृगी दोनों में। उस समय मृग के रूप में एक महा तपस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृगी रूपिणी पत्नी के साथ मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे साथियों उस मृगी से सटे हुए मनुष्य की सी भाषा बोलते थे और बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। मृग ने कहा, तपस्वी थे, संत थे, भाषा तो इसीलिए बोलते थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे, कि जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि शून्य पापों में संलग्न रहने वाले ऐसे क्रूरता पूर्व कर्म करता है, उसे त्याग देना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, अन्याय है। तो पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की वैसी वृत्ति बताई गई है, वैसे ही मृगों के वध में भी बताई गई है। मोहबस आप ऋषि मेरी निंदा न करें। बहुत कुछ समझाया है वहां पर कि आप अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है, राजाओं के लिए धर्म है शिकार करना, बताया, बहुत कुछ समझाया है। देवताओं के हित के लिए उन्होंने ये सब सत्र में भी रक्षा के लिए, क्षत्रिय लोग प्रजा की रक्षा के लिए भी ये मृगों का शिकार, अन्यों का शिकार करते हैं। तब मृग रूपी संत ने कहा कि मनुष्य अपने शत्रुओं पर विशेषतः जब संकट काल में ही प्राण नहीं छोड़ते, और ऐसे समय में तो तुमने पाप किया, अन्याय किया है।
पांडु बोले, आप खुलेआम मृग का वध हमने किया है, चाहे वह सावधान हो या असावधान, ऐसा करना ये हमारा धर्म है। साथियों, बहुत कुछ वहां पर पांडु और मृग में वार्तालाप हुई है। अंत में मृग यही बात कह रहे हैं कि मैं तो फल और मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूं। राजन, मृग का रूप धारण करके सम और दम में पालन तत्पर होकर सदा जंगलों में ही निवास करता हूं। मुझ निरपराध को मारकर यहां तुमने क्या लाभ उठाया है? तुमने मेरी हत्या की, इसलिए मैं बदले में तुम्हें शाप देता हूं। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त 2 स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। एक पुरुष एक स्त्री का तुमने वध किया है। तुम जितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इस प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीव का अंत करने वाली मृत्यु तुम पर ही आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है, मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूं, अतः मनुष्य में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे बहुत लज्जा अनुभव होती है। इसलिए मैं मृग का रूप धारण करके मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्राय इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरण करता हूं। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम में मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे मारा है। अतः हे मूढ़, तुम्हें अपने इस कार्य का कर्म का ऐसा ही अवश्य फल भोगना पड़ेगा। तुम भी जब काम में सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम और यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। वो तुम्हारे साथ ही चली जाएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने इस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया। उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख टूट पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यो कहकर मृगरूप धारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका दोनों का देहांत हो गया। और राजा पांडु क्षण भर के लिए बड़े दुखी हुए। दोनों ने शरीर छोड़ दिया था। उस मृगरूपी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख में डूब गए और सगे संबंधियों को ये बात बताई। सब विलाप करने लगे, सब रोने लगे। अंत में राजा पांडु ने सब बताया। बताने पर साथियों, मैंने यहाँ पर ये विषय आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि राजा पांडु को किसका श्राप था। क्या वो अपनी बच्चे उत्पन्न करने की शक्ति से हीन थे? साथियों, शक्ति से हीन नहीं थे। किंदम ऋषि का श्राप था, जो मृग बनकर समागम कर रहे थे कि जिस अवस्था में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु होगी। साथियों, इस कारण से पांडु दोनों पत्नियों से पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। और करते भी क्या, जैसे ही सोचा उन्होंने करने की, तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, हमने आपके समक्ष ये पांडु की बात रखी। साथियों, आपने इस चैनल पर बड़ा प्रेम स्नेह बरसाया है।
इसी प्रकार बरसाते रहें, आपकी बड़ी कृपा बरसती रही है। साथियों, दुनिया में एक ऐलान के साथ अपनी बात कहने वाला एकमात्र चैनल आपका ये चैनल है, राधे कृष्ण की ओर। साथियों, मैं आपका साथी ब्रजरस, आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, इतनी बुलंदियों पर आगे बढ़ाएं कि जिसका कोई जवाब नहीं। साथियों, ज्यादातर चैनलों पर झूठी बात प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन हम कभी भी कोई झूठी बात प्रस्तुत नहीं करते हैं और जो भी बात कहते हैं ईमानदारी के साथ कहते हैं। अगर मुझे कोई एक व्यक्ति के कहने से तो मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कोई नेशनल या इंटरनेशनल संगठन या समिति समूह मुझे अपनी बात कहने के लिए अपने मंच पर बुलाएगा, प्रस्तुत करेगा, मैं जरूर क्लैरिफिकेशन दूंगा, प्रमाण दूंगा। साथियों, ये मेरी निष्ठा है, ये मेरे विचार हैं। और एक व्यक्ति अगर कोई पूछता उत्तर चाहता है तो उसने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हो तभी उत्तर दूंगा। साथियों, इसी आशा के साथ मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन संक्षिप्त में ही मैंने आपको ये विचार आपके समक्ष रखे। इसी आशा के साथ साथियों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ एक नए गहरे रहस्य के साथ में। साथियों, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।